ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग आज है और सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। संसद भवन में कुल 781 सांसद आज वोट डालेंगे। शाम 6 बजे वोटिंग की गिनती होगी और तस्वीर साफ हो जाएगी कि उपराष्ट्रपति कौन होगा। सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। एनडीए के सीपी राधाकृष्णन, विपक्ष के प्रत्याशी सुदर्शन रेड्डी, बीजेडी और केसीआर की पार्टी चुनाव में शामिल नहीं होगी। कुल मिलाकर काफी दिलचस्प इस बार का उपराष्ट्रपति चुनाव है। तो सुबह 10 बजे से तकरीबन आधे घंटे के बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और इसे लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मैदान में है। और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा सुन लेते हैं। सर, आज आप यहाँ सब आए हैं, आज बीपी का इलेक्शन होना है सर, क्या कहना है? नहीं, बहुत हमें कॉन्फिडेंस है और जीत अच्छी दर्ज होगी। एनडीए की जीत होगी। अभी हमारा ध्यान है कि सारी वोट पड़ जाएं, अनुशासित तरीके से एनडीए के हमारे जो जितने घटक दल के सदस्य हैं अपनी वोट सुनिश्चित करें और डालें। तो देखिए, अनिरुद्ध चौधरी को आप सुन रहे थे जो बता रहे थे कि किस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि जीत पूरी तरीके से एनडीए की होने वाली है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष मजबूती के साथ है इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। अनिरुद्ध प्रताप सिंह प्रवक्ता बीजेपी और यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, मैं आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए बार बार हम विपक्ष को सुन रहे हैं। हालांकि एनडीए पूरी तरीके से आश्वस्त है, लेकिन विपक्ष को क्रॉस वोटिंग से पूरी तरीके से आस है। तो क्या माना जाए, एनडीए की तरफ से जो बार बार एकजुटता की बात कही जा रही है वो सिर्फ बात कहने के लिए है या फिर अंदर खाने कुछ और भी चल रहा है? पुनीता जी, एक कहावत होती है ईस्टर्न यूपी में कि बिल्ली के भाग से छीका फूटना। तो कांग्रेस जो है इसी के सहारे है कि क्रॉस वोटिंग हो जाए, ये हो जाए। कुछ नहीं होना है। कांग्रेस अपना दल बचाए, उनके यहाँ क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। एक बात। दूसरी बात, बार बार ये कहते हैं वोट चोरी का। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लोगों के दिल की धड़कनों पे हुकूमत करते हैं। वो दिल चोरी करते हैं, वोट चोरी करने के काम। तो इनका खानदानी एक नैसर्गिक गुण है इन लोगों का। चाहे नेहरू जी का हो, चाहे इंदिरा गांधी जी सत्ता चोरी कर लियो, चाहे राजीव गांधी जी ने बैलेट चोरी कर लियो, चाहे सोनिया जी का नाम बिना नागरिकता का प्रोसीजर हुए उनका वोटर लिस्ट में आ गया। तो मल्टीपल ऐसे चले आ रहे थे। इन लोगों के मन में बैठा हुआ है कि भ्रष्टाचार, घोटाला, चोरी ये नैसर्गिक गुण है इनका। एक बात। खैर, डिबेट नहीं, लेकिन यश श्रीवास्तव जी तो ये कह रहे हैं ना अनिरुद्ध जी कि कई सांसद ऐसे हैं जो पार्टी के विरुद्ध हैं, वो सामने नहीं आ पा रहे, लेकिन आज वो वोट में दिख जाएगा। इनको अपने सांसद को पता नहीं कि इनके सांसद इनके साथ है कि नहीं है। ये दूसरे सांसद से कहां से फोन कर ये बात सुन लेते हैं। ये इन लोगों का डिप्रेशन का लेवल ये देखिए। मैं ये क्योंकि जहां पे राधा कृष्ण जैसा शब्द हो वहां प्रेम ही होता, वहां लोगों का जुड़ाव ही होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं कि कांग्रेस की आदत क्या है। ये लोग क्षमाही हैं। जैसे कोई मुद्दा लेके आएंगे, पहले पेगासिस का मुद्दा लेके आए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोबाइल जमा कर दो भैया, हम आपका चेक कर लेते उसमें कुछ है कि नहीं है। कहा नहीं नहीं, हम नहीं जमा करेंगे। फिर ये लेके आते हैं कि चौकीदार चोर है, कोर्ट से डांट खा जाते हैं। फिर मुद्दा लेके आ जाते हैं हिंडनबर्ग का, हिंडनबर्ग पता चलता अमेरिका में बंद हो जाता है। फिर मुद्दा लेके आ जाते हैं पीएम केयर का। फिर मुद्दा लेके आ जाते हैं उसमें इनका झेलते हैं, शर्मिंदगी झेलते हैं। फिर मुद्दा लेके आ जाते हैं वोटर का। वोटर में जब एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए कि बिहार की जनता ने इनको लोड नहीं लिया, तब ये प्रधानमंत्री जी की माता के ऊपर गैर मर्यादित शब्दों का प्रयोग करने लगे। तो ये लोग, इनका डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो चुकी है कांग्रेस। जो होता है डिप्रेस हो चुके हैं ये लोग करे तो करे क्या। अभी कुछ दिन पहले, अभी परसों की बात है, खड़गे जी से किसी किसान ने कहा कि हमारी क्रॉप खराब हो गई। तो खैर खड़गे जी ने सही कहा। ठीक है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। मनोहर, आपके पास क्या जानकारी, क्या कोई तस्वीर आ रही है वहां से? से जीतेंगे ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। कुछ पार्टियां हैं, बीआरएस हैं, बीजेडी हैं, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया है, वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेने जा रहे हैं। जो भी बात आप बता रहे हैं हमारे अनुकूल है, उससे हमारे जीत का अंतर बढ़ेगा। लेकिन वहीं इंडिया अलायंस के लोग ये कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने के लिए वोट करने जा रहे हैं। वो जो भी कह रहे हैं, आज का इलेक्ट्रोल को तय करना है कि उपराष्ट्रपति कौन हो, और इलेक्ट्रोल का बहुमत पर्याप्त मात्रा में एनडीए के पास है।
चलिए धन्यवाद। तो इस तरह से देखिए बता रहे थे कि जो पार्टियां जो है सो चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं वो इनके लिए एनडीए के लिए फेवरेबल होगा। जी बिल्कुल। और मनोहर, जरा तस्वीर भी दिखाइए वहां पर किस तरीके से हलचल देखने को मिल रही है और अब तक कितने सांसद वहां पर पहुंच चुके हैं, और जो ये स्ट्रैटेजी ब्रेकफास्ट पर बनाने की कोशिश की गई है, इसके पीछे का मोटिव भी जरा समझाइए एनडीए का। देखिए बिल्कुल, मैं अभी मौजूद हूँ केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के आवास पर, और इनके पास राजस्थान के जो तमाम सांसद हैं उनकी जिम्मेवारी है कि उनके एक एक वोट जो है सुनिश्चित हो सके, वो वोट जो है सो सीपी राधाकृष्णन के फेवर में पड़ सके। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर देखिए गहमा गहमी काफ़ी तेज़ है। तमाम जो है जो राजस्थान से केंद्रीय मंत्री आते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो सांसद हैं वो अब निकलने शुरू हो गए हैं। वो अब पार्लियामेंट की ओर रुख कर रहे हैं। 10 बजे से वोटिंग होनी है, ऐसे में देर ना हो जाए। और ऐसे में एक और सांसद से हम बात करेंगे। मैडम, आप राजस्थान से आती हैं और आज उपराष्ट्रपति का चुनाव है, क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा शुभ दिन है, हमको इतने अच्छे उपराष्ट्रपति मिलेंगे। सीपी कृष्णमूर्ति जी जो पहले से जुड़े हुए हैं, आपको पता है, और गवर्नर भी हैं महाराष्ट्र के, और बहुत ही सभ्य हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने के लिए वोट करने जा रहे हैं। देखिए, मैं उनके लिए नहीं बोलूँगी कुछ, उनको जो बोलना है, उनको सही लगता है वो बोलें। हम एक शुभ काम, एक अच्छा काम करने के लिए जा रहे हैं, नया वाइस प्रेसिडेंट चुनने के लिए, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य। बिल्कुल, आपका धन्यवाद। देखिए तमाम जो सांसद पार्लियामेंट की ओर जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के पास 422 उम्मीदवारों की जो है सो समर्थन हासिल है। अब आप देखिए यहाँ पर और एक केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी, हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जिस तरह से इंडिया ब्लॉक के तमाम जो घटक दल हैं उनका ये कहना है कि हम कॉन्सेंसस के आधार पर वोट होगा, क्योंकि इस बार इस चुनाव में व्हिप जारी नहीं होता है, तो लोग अपने मन की सोचते हैं, जो कैंडिडेट पसंद आता है उनको वोट करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है सो उन्हें उम्मीद है, और वो लगातार आरोप भी लगा रहे हैं कि संविधान बचाओ, संविधान की कॉपी दिखा करके। कल भी हमने देखा कि बी सुदर्शन रेड्डी, उन्होंने संविधान की कॉपी दिखाई थी, लेकिन जो एनडीए के घटक दल हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं, उनका ये कहना है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम संविधान बचाने के लिए वोट करने जा रहे हैं। मतलब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, और बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि जीत का अंदर और आगे बढ़ेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत सर जस्ट 1 मिनट सर, क्या कहेंगे, कितनी जीत सुनिश्चित है सर? 200%। जितना कल सुबह का सूरज पूर्व से उगना निश्चित है, उतना ही निश्चित है कि सीपी राधाकृष्णन विजयी होंगे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि संविधान बचाओ के लिए वोट पड़ रहा है। देखिए, कांग्रेस, जो लोग संविधान की हत्या करने वाले संविधान बचाने की बात करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता। तो इस तरह से आप देखिए पूरी तरह से गजेंद्र शेखावत जो केंद्रीय मंत्री हैं वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं, और उनका ये कहना है कि सुनिश्चित है। और आप देखिए लगातार मंत्रियों का जो काफिला है वो अर्जुन राम मेघवाल की ओर से जो है सो पार्लियामेंट के लिए कुछ करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे अपना पहला वोट कास्ट करेंगे। 10 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी उपराष्ट्रपति चुनाव का, और शाम 5 बजे तक ये वोटिंग चलेगी, और 6 बजे से जो है सो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जी ठीक है, अब बने रहिए। ये श्रीवास्तव जी, आप सभी को सुन रहे हैं ना, जितने भी सांसद जो अभी पार्लियामेंट की तरफ निकल रहे हैं, सभी को हम सुनवा भी रहे हैं, सुन भी आप रहे हैं। क्या समझ आ रहा है इसे लेकर? क्योंकि देखिए, आप कह रहे हैं कि अंदर खाने यहाँ पर तकरार जरूर है जो आज वोटिंग में देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर एक एक सांसदों का तो यही कहना है कि जीत तो एनडीए के प्रत्याशी की ही होगी। फिर आप लोग किस कॉन्फिडेंस के साथ? जी, एक सांसद ने अभी नाम लिया सीपी कृष्णमूर्ति जी, एक ने लिया सीपी राधाकृष्णन। ये नाम तो तय कर लें पहले, आज चुनाव है, थोड़ा सोचना चाहिए सांसदों को। और एनडीए के जो भी उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो कभी भी, उनको धनखड़ साहब को जरूर याद कर लेना चाहिए। एनडीए के उपराष्ट्रपति बनाने के बाद आदमी गायब भी हो जाता है, और ये हम अभी देख रहे हैं। कहाँ है धनखड़ जी, हम तो नहीं जानते, ये लोग जानते हो तो बता दें। मैंने आपको ये कहा था कि इन लोगों के बीच में चिंता है, और हमने जयंत चौधरी को सुन लिया। उन्होंने ये एक बार बोल दिया है कि हमें ये जिम्मेदारी है भाई, हमें ये चिंता है कि हमारे सब लोग वोटिंग कर दें। तो मेरी बात तो सही दिख गई। अब आप चाहें तो अनिरुद्ध जी को माइक दे दें, वो फिर कांग्रेस के नाम पे रोलेंगे, लेकिन सच जो है वो सबको दिख रहा है। तो क्रॉस वोटिंग हो या ना हो, कुछ भी हो,
लेकिन ये पक्का है कि वोट चोरी से पूरा एनडीए डरा हुआ है। अंदर ही अंदर बहुत सारे सांसदों में भी असंतोष है, और पंजाब और हिमाचल और साथ में जम्मू भी जो इस समय आपदा से गुजर रहे हैं, उसको लेके सरकार का जो ढीला रवैया है, वहां के सांसदों में संतोष होगा ये तो मुझे नहीं लगता। अनिरुद्ध जी, यश श्रीवास्तव को आपने सुना, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि देखिए जगदीप धनखड़ को लेकर वो सवाल पूछ रहे हैं जो विपक्ष लगातार पूछता भी रहा है। दूसरा ये अंतर्कलह की जो बात सामने आ रही है उसे लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। पंजाब में जो हुआ उसे लेकर उनका ये कहना है कि सांसदों में गुस्सा देखने को मिल रहा है। कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि जो ये एक साथ एकजुट होने की बात एनडीए की तरफ से कही जा रही है, ब्रेकफास्ट पे जो एनडीए की एकजुटता को दिखाया जा रहा है, ये सिर्फ मात्र एक दिखावा है। पुनीता जी, अभी जयंत चौधरी जी का नाम लिया, इसे कहते हैं टीम वर्क कहते हैं, कि एक साथ मिलके प्रॉपर प्रोफेशनल बेसिस किसको कहाँ लेके जाना है, कैसे ट्रेनिंग देनी है, ये तो टीम वर्क होना चाहिए ना। कांग्रेस तो है नहीं कि भाई क्या कहते हैं ठीक है जैसे चल रहा वैसे चल रहा है, राहुल जी को ढो रहे हैं तो ढो रहे हैं, ठीक। एक बात, दूसरी बात है कि अभी धनखड़ जी को ये लोग खूब गालियां दे रहे थे, दबा के गालियां देते थे, जितना पाए उतना गालियां देते, मल्टीपल एक्स पे पोस्ट पड़े होंगे इनके बड़े नेताओं के, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी संवेदना इनको धनखड़ जी से हो गई है, जो कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा स्वास्थ्य नहीं सही है इसलिए हम इस्तीफा दे रहे हैं, और इसका स्पष्टीकरण उन्होंने दे दिया, बात खत्म हो गई। दूसरी चीज ये है, वोट चोरी की बात यही कर रहे हैं, ये तो सेंधमारी की बात करें, अगर सेंधमारी ये कर पाएंगे तो ऐसा होगा, क्योंकि संभव नहीं सेंधमारी करना, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि क्रॉस वोटिंग के लिए डिप्रेशन में कांग्रेस है, कि कांग्रेस में सबसे ज्यादा पलायन हो रहा। आप कांग्रेस के नेताओं को देखिए, आप उठा के देख लीजिए, कांग्रेस के नेताओं का सबसे बड़ा पलायन हुआ, ब्रेन ड्रेन हुआ इनका। तो जाहिर सी बात है ये अपने लिए डिप्रेस होकर बैठे हुए, कहीं हमारे में और सेंधमारी ना हो जाए, कहीं और ना इनके क्रॉस वोटिंग हो जाए, कहीं और ना हमारा मार्जिन बढ़ जाए, अपने लिए डरे बैठे हुए हैं। और अभी कल खड़गे जी ने कही दिया था कि उनसे किसी किसान ने पूछा कि हमारी क्रॉप खराब हुई है, खड़गे जी ने कहा भैया तुम अपनी चिंता क्यों, हमारी सबसे बड़ी ज्यादा खराब हो गई क्रॉप हमारी। ये हम कांग्रेस की वेदना को समझते हैं कि उनकी फसल खराब हो गई, तब कांग्रेस का ये हालत होता चला जा रहा है। तो जाहिर सी बात, कांग्रेस की जो नियत रही, जो नैसर्गिक गुण है उनका, होता है ना क्वालिटी होती है, हेरिडेटरी क्वालिटी। ठीक है, चलिए, यानी कि दोनों ही तरफ से देखिए यहाँ पर जीत को लेकर दोनों ही पार्टियां यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रही है, और दोनों को उम्मीद इस बात की है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो जीतेगा, लेकिन जीत किसकी होगी इंतजार शाम तक करना होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए, इंडिया न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। बहरहाल आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन से हमारे संवाददाता आनंद ने खास बातचीत की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो जरा सुन लेते हैं। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन जी। नासिर सर, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ऑपोजिशन ने बी सुदर्शन रेड्डी जो फॉर्मर जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको फील्ड किया सीपी राधाकृष्णन के अगेंस्ट में। बीजेपी कह रही है कि आज के दिन में क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है, चूंकि आज चुनाव है उसको लेकर उपराष्ट्रपति के लिए, तो क्या कहना है? तो इसका मतलब ना बीजेपी ने दबाना, धमकाना, ल्योर करना, लोगों को दूसरे पार्टीज के वोटर्स को डराना धमकाना कुछ किया होगा, इसीलिए उनको लग रहा है कि क्रॉस वोटिंग उनकी तरफ होगी। सर, जिस तरीके से आप लोग लगातार सारे पार्टीज को रीच आउट कर रहे थे, बीजेपी के भी सांसदों को चिट्ठी दी गई थी, तो कितने आश्वस्त हैं आप आज के चुनाव? हम लोग प्योरली बिना को ही इस इलेक्शन में आरोप लगाते हुए, प्रति आरोप इस तरीके से उसमें इन्वॉल्व होते, डिसेंट इलेक्शन लड़ा है हमारे कैंडिडेट ने, और सबको उन्होंने अपील किया, उनके कॉन्सेंस को अपील किए, उन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात की है, स्पिरिट की बात की है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, हाउस को कैसा चलाया जाना उसकी बात की है। तो उन्होंने अपने तरफ से अपील किया है सारे एमपीज़ को, अब देखें उसमें क्या होता है। सर, जिस तरीके से बीआरएस और बीजेडी ने एब्सटेन करने का निर्णय लिया है, शिरोमणि अकाली दल भी फ्लड का सिचुएशन देकर उन्होंने भी कहा है कि हम नहीं शामिल हो पाएंगे इस चुनाव में, वहीं वाईएसआरसीपी ने कहा है कि हम एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट करें। तो वही हम कह रहे हैं ना, जो पार्टीज अपोजिशन कैंडिडेट को वोट कर सकते थे, उन्होंने मुझे कौन से दबाव में आके एब्सटेन कर रहे हैं मुझे पता नहीं, वाईएसआरसीपी कौन से दबाव में एनडीए को मदद कर रही है, सपोर्ट कर रही है, मुझे पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि दबाव बनाया गया है बहुत सारे पार्टीज़ को, क्योंकि सरकार डरी हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से ऑपोजिशन, खासतौर पे विपक्ष, आश्वस्त है इस चुनाव में और जाहिर तौर पे जीत होनी तय है।
विजय राजू शर्मा के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, दिल्ली। तो कांग्रेस के सांसद को आप सुन रहे थे, साफ तौर पर देखिए आरोप भी लगाते हुए कि पार्टियों पर एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से दबाव बनाया गया। गिरिराज सिंह क्या कुछ कह रहे, जरा वो सुन लेते हैं। जीत उतना ही सुनिश्चित है जितना सूरज को पूरब में उगना और पश्चिम में डूबना। लेकिन विपक्ष के जो उम्मीदवार है कह रहे हैं लोकतंत्र बचाने के लिए पार्टी लाइन से हटके वोट करने की अपील कर रहे हैं। वाह रे वाह, सुना है कि जज रहे हैं और जा करके कल भी मैं कहा था, जाते हैं किससे मिलने, चारा घोटाला के सजाए आफ्ता से। आई नैतिकता की बात कर रहे हैं, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करना। सर, आपने फिरोज गांधी को लेकर के एक ट्वीट किया है कि राहुल गांधी विदेश में है, फिरोज गांधी की जयंती में भी वो शामिल नहीं हुए। वो ऐसे मैं देखता हूँ हजरते इमाम बने हैं, लेकिन राहुल गांधी हजरते इमाम बनना चाहते हैं, लेकिन दुनिया के सामने में ये नहीं बताना चाहते हैं कि मेरे दादाजी कौन थे। तो देखिए लगातार जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, साफ तौर पर यहाँ पर जितने भी सांसद हैं खासतौर पर एनडीए के, उनका दावा यही है कि आज जो होगा, यानी कि जो आंकड़े हैं उसी हिसाब से एनडीए की जीत होने वाली है। एक बार फिर से दिल्ली का रुख कर लेते हैं मनोहर, क्योंकि देखिए एनडीए तो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात इंडिया गठबंधन की करें तो इंडिया गठबंधन भी आश्वस्त है। इसके पीछे की वजह क्रॉस वोटिंग सामने आ रही है। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो क्या लग रहा है, कौन से एनडीए के सांसद हैं जो इस वोटिंग में पाला बदल सकते हैं? देखिए, उम्मीद तो कम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इसीलिए ब्रेकफास्ट मीटिंग का आयोजन किया गया है। तमाम 10 अलग अलग कैबिनेट मिनिस्टर को ये जिम्मा सौंपा गया है और राज्यों की जिम्मेवारी सौंपी गई है कि उन राज्यों के सांसद जो हैं एनडीए के, उनका वोट सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा अभी मैं पीयूष गोयल के आवास पर भी था, वहाँ पर YSRCP के कई सांसद पहुँचे, उनसे मुलाकात की और उन्होंने अपना समर्थन दिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि एनडीए के पास अपना 422 लोकसभा और राज्यसभा का है ही, साथ ही साथ YSRCP के सांसदों का भी समर्थन मिल चुका है। मतलब उनका आंकड़ा बहुमत से पहले खुद का था और अब जो है सो वो आंकड़ा और बढ़ गया है। और एनडीए को ये भी विश्वास है कि इंडिया ब्लॉक से भी कुछ ऐसे हैं जो अपनी दिल की बात सुनेंगे, क्योंकि लगातार बी सुदर्शन रेड्डी पर एनडीए की ओर से, बीजेपी की ओर से, यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था सलमा जुडूम को लेकर के जो आदेश उन्होंने पारित किए थे। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एनडीए के कोई भी सांसद जो है वो सीपी राधाकृष्णन के अलावा किसी और को वोट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के तमाम नेता, अभी कुछ देर पहले ही इंडिया न्यूज़ से गजेंद्र सिंह शेखावत जुड़े थे, उनसे हम बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है और हमारी जीत सुनिश्चित होगी। जी लेकिन जिस तरीके से, क्योंकि देखिए बार बार इंडिया गठबंधन की तरफ से ये कहा जा रहा है क्रॉस वोटिंग होगी, क्या ये पॉसिबल लगता है मनोहर? क्योंकि देखिए 72, अगर हम बात करें जादुई आंकड़े से, जो इंडिया गठबंधन है वो 72 वोटिंग चाहिए, यानी कि 72 सांसदों का साथ चाहिए होगा, इसके बाद ही ये पॉसिबल हो पाएगा कि इंडिया गठबंधन का जो कैंडिडेट है वो जीत पाए। तो क्या पॉसिबल है कि 72 कैंडिडेट एक साथ इंडिया गठबंधन के पक्ष में आ जाए? देखिए, नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग हो सकती है 2, 4, 5 अगर हो, लेकिन संभव दिख नहीं रहा है। लेकिन ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सपने देखना सबको जायज़ है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा कैंडिडेट जो है, चाहे बी सुदर्शन रेड्डी हो या सीपी राधाकृष्णन हो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये गणित का खेल है, अर्थमेटिक्स है, और अर्थमेटिक्स में जब गेम की बारी आती है तो गेम के खेल में जो है सो बीजेपी नंबर 1 पर है और बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, जो एनडीए के कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन, उनकी जीत सुनिश्चित दिख रही है, क्योंकि जो आंकड़े हैं
वो आंकड़े अभी तक जो है सो उनके पास 422 के आंकड़े को पार कर चुका है, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा को मिला करके अगर देखें तो 293 लोकसभा के सांसद हैं और 129 जो है सो राज्यसभा के सांसद, और ये एनडीए के खाते में है। लेकिन मनोहर, विपक्ष के इस आश्वासन के पीछे, इस कॉन्फिडेंस के पीछे की वजह क्या मानी जाए? देखिए, बिल्कुल राजनीति में आखिरी वक्त तक, आखिरी क्षण तक कोई भी हार नहीं मानता है और विश्वास दिखाना पड़ता है सामने। और जिस तरह से कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि जोरदार नाश्ता किया, आनंद आ गया, और उससे अधिक आनंद आया जिस प्रेम और स्नेहपूर्ण भाव से हम लोग मिले और उत्साह से वोट देने जा रहे हैं। प्रामाणिक, निर्णायक, प्रभावी जीत होगी। चाहते हर कोई अगर इसमें अपना मत अपना देता, लेकिन मेरा फिर भी मानना है गणित जो है वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के हित में है। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी बेहतर उम्मीदवार है, और जो एनडीए ने उम्मीदवार खड़ा किया था, जो मोदी जी की खास पसंद थे, क्यों 2.5 साल बाद ही चुनाव हो गया? तो उनका प्रयोग तो असफल हो गया। मुझे पूरा भरोसा है, जैसे लोग कह रहे हैं, अंतरात्मा के नाम पर सांसद गण वोट देंगे। मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें चूंकि व्हिप नहीं लागू होता तो क्रॉस वोटिंग नहीं कहलाएगी। ये आदमी स्वतंत्रता पूर्वक मतदान कर सकता है, वोटर। तो मुझे पूरा भरोसा है देश के हित में एक योग्य चेयरमैन राज्यसभा को देने के लिए, संवैधानिक दायित्वों को निर्वाहित करने में जो बेहतर उम्मीदवार है, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, चीफ जस्टिस आसाम, लोकायुक्त गोवा, तो दलों के बंधन इसमें लागू नहीं होते। तो योग्यता के आधार पर, अंतरात्मा के आधार पर, देश की गौरवशाली परंपरा संसदीय को बनाए रखने के लिए उपराष्ट्रपति पद पर जस्टिस सुदर्शन चुने जाएंगे। तो मालूम नहीं है वो है कहाँ, उनका कोई वक्तव्य नहीं आया, वो दिखाई नहीं दिए। तो इस तरह जो पूरा पर्दा डाला गया है प्रकरण के ऊपर, ये बड़ा चौंकाने वाला है। आज से पहले कभी भी, और धनखड़ साहब बड़े दबंग व्यक्ति हैं, उन्होंने हर बात को अपनी बड़ी मजबूती से रखा। उनको लंबा समय, क्योंकि वो राजस्थान से हैं, हम बहुत लंबे समय से उनको जानते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति नहीं है कि अपनी बात बेबाकी से ना रखें। लेकिन क्या कारण रहे कि वो अचानक एकदम चुप हो गए और गायब हो गए, और सच्चाई सामने ही नहीं आ पा रही कि ये पद खाली क्यों किया गया। उनका कार्यकाल बचा था, उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया। बहरहाल आज चुनाव होगा और हमें लगता है कि जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको अच्छा समर्थन मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि हमारे उम्मीदवार जीतेंगे। लेकिन ये जो पूरा अनावश्यक रूप से एक चुनाव आया उपराष्ट्रपति पद का, ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, और आया क्यों किसी को मालूम नहीं है। और जो इतने बड़े पद पे रहे व्यक्ति, वो अपनी बात बोल ना सके इतने लंबे समय तक, ये बड़ा चिंता का चर्चा है पूरे देश में कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण थे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिलेंगे और उसके लिए आज वोटिंग है 10 बजे से। मुझे लगता है सबसे पहले प्रधानमंत्री जी वोट करने वाले हैं, तो उसके बाद हम सब वोट करेंगे। और देश इंतज़ार कर रहा है। एक बहुत ही एक ऐसे व्यक्तित्व जो जिनके रग रग में राष्ट्रभक्ति प्रवाहित है, उनका अब तक का जीवन बहुत ही बेदाग और प्रेरणाप्रद रहा है। ऐसे सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं मनोहर केसरी। मेरा सवाल आपसे यही था कि आखिर क्या वजह मानी जाए, क्योंकि देखिए आंकड़ा तो एनडीए के पास है, कॉन्फिडेंस इंडिया गठबंधन भी दिखा रहा है, तो क्या वजह इसके मानी जाए?
देखिए बिल्कुल जैसा कि प्रमोद तिवारी कह रहे थे कि अंतरात्मा की आवाज़, अब अंतरात्मा की आवाज़ देखनी होगी कि कहीं ऐसा ना हो कि इंडिया ब्लॉक के ही कुछ सांसद अंतरात्मा की आवाज़ सुन करके पाला बदल लें और वोट कर डालें। तो ये सारी चीज़ें जो है सो अब कुछ ही देर में क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं और 10 बजे पहला वोट वो कास्ट करेंगे और उसके बाद उनकी आज कार्यक्रम है वो फ्लड अफेक्टेड एरिया राज्यों में जा सकते हैं, जाएंगे भी और वहाँ मुलाकात करेंगे। चलिए ठीक है मनोहर, आप नजर बना के रखिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का हो चुका है। ब्रेक के बाद लगातार आपको महा कवरेज दिखाएंगे उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। देखते रहिए इंडिया न्यूज। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब